बोले हे राजा परीक्षित, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, छह महीना व्यतीत हो गए। महाराज उत्तानपाद ने अपनी रानी सुनीत की कोई खबर नहीं ली। रानी बोली इस जिंदगी से अच्छा ये है कि अब हम मर जाएं, क्योंकि अब तो हमारी पति भी हमें भूल गए और लोगों ये हकीकत भी है। इंसान पर जब मुसीबत होती है, कष्ट होता है, जब उसे अपना कोई दिखाई नहीं देता है तो उसे मरने के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। बोलिए मर जा। आगे बढ़ी। हे पति परमेश्वर, आज तक मैंने बिना तुम्हारी आज्ञा के कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन आज मैं मरने के लिए जा रही हूं। मैंने तुम्हें पूछा नहीं है, तुम्हारी आज्ञा नहीं ली है, अगर हो सके तो हमें क्षमा कर देना। आगे बढ़ी। मरने के लिए श्री सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, बोली छोड़ने वाली नहीं है। अगलो जन्म में हो पिया में धरूंगी, पल्लू धरूंगी, तब तेरो पल्लू पकड़ूंगी। मैं तो पल्लू को पछताए वन में जा करके पहुंची तो वही नारद मिल गए। मर नहीं पाई, और मर भी कैसे पाती, लोग उस समय नहीं था। विद्वान कहते हैं कि जब तक समय नहीं है कोशिश कितनी भी कर लेना मर नहीं पाओगे, और समय आ गया तो फिर चाहे कितनी भी सुरक्षा साथ लगा लेना फिर बच नहीं पाओगे। एक विद्वान ने बड़ा ही सुंदर गीत लिखा है, क्या कि समय नहीं है तो मर नहीं पाओगे। समय आ गया तो चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में छुप जाना, आसमान में चले जाना, जमीन के अंदर चले जाना, कितने भी बंदूकधारी साथ लगा लेना, फिर नहीं बच पाओगे। क्यों? सुनो। पहला
बोलो। निर्जीव शरीर पड़ा रहेगा, जब आत्मा निकल जाएगी शीश पकड़ी बोली मैया रोवे, पैर पकड़ी तेरी गोरी हो जवाब दिया है रानी चली तो नारद मिल गए। कहाँ जा रही हो बेटी? मरने। क्यों? जानती हो आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता। बाबा जी कोई संतान नहीं है, एक संतान की चाह में वो मरने चली आई। और कर भी क्या सकती हूँ भगवान। जवाब दिया बेटी आत्महत्या करना ये सबसे बड़ा पाप होता है। जिंदगी है, कभी खुशी है तो कभी कष्ट है।
जब तक खुशी रही आप जीते रहे, कष्ट पड़ गया मर गए। ये आत्महत्या करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। एक बेटा के लिए मरने चली आई, ये मरना कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। क्यों मरने आई हो? बेटा नहीं है। अपना हाथ हमें दिखाइए। सुनीति की कलाई को पकड़ा। नारद जी ने हस्तरेखा को देखा और जवाब दिया, लड़की ओए, तेरी जिंदगी में तो खुशियां आने वाली हैं। क्या मतलब? सुनो। अरे घबराई बिटिया प्यारी, अब तो मान ले बात हमारी। तेरी गोदी में बेटा अच्छा, तेरा सुख बाग हरिया रोता से लौट गई। लोगों, जब विवाह होता है तो पिता की बहुत याद आती है। जब कोई बीमारी शरीर में लग जाती है तो माँ की बड़ी याद आती है। जब कहीं कष्ट पड़ जाता है तो मित्र की बड़ी याद आती है। जब कहीं लड़ाई होती है तो भाई की बड़ी याद आती है। जब रक्षाबंधन आता है तो बहन की बड़ी याद आती है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो पत्नी की बड़ी याद आती है। जवाब दिया, बेटी मरना कोई समस्या का समाधान नहीं है, तो समय है आज
कष्ट है, कल खुशी आने वाली हो तेरे जीवन में। और फिर तेरी गोदी में तो बड़ा सुंदर खिलौना खेलेगा, ये तेरी हस्तरेखा कह रही है। तो रानी बोली बाबा जी मैं तो ये समझता था कि गृहस्थ लोग झूठ बोलते हैं, आज समझ में आएगी महात्मा लोग बहुत झूठा होता है। क्यों? 6 महीना हो गए हमने पति को देखा नहीं, तुम कह रहे हो कि गोदी में खिलौना खेलेगा। तो नारद जी कहने लगे बेटी संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, विश्वास करो, विश्वास में परमात्मा है, विश्वास में भगवान है। और भगवान ने भी कहा है कि मोर वचन चैन पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। 1 महीना और इंतजार करो, अगर तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे पति से हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आना मर जाना, अब कि हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। विश्वास करो। विश्वास हो गया, लौट करके घर आई। सने सने समय बीता। एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए, शाम हो गई, सुरुचि इंतजार करती रही, जब नहीं आए तो दरवाजा बंद करके सोई गई। महाराज आई, रानी दरवाजा खोलो। रानी सुरुचि दरवाजा खोलो। अब दरवाजा कौन खोले, बात तो सोई आई, अब सोई आई तो सोई आई। महारानी सुरुचि दरवाजा खोलो। तब तक बड़ी रानी की याद आ गई, अब नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, और तुम्हें अपनी बड़ी रानी के यहाँ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। बड़ी रानी के फूटे से भवन के टूटे से दरवाजे पर आए महारानी। दरवाजा खोलो। मैया लोग पहली आवाज में उठ के बैठ गई। क्यों? दुख में नींद नहीं आती है। जब इंसान के ऊपर कष्ट होता है, मुसीबत होती है लोगों, तो उसकी रातों की नींद, भूख, प्यास सब चली जाती है। जरूरी नहीं है लोगों की रात में जगने वाला हर व्यक्ति चरित्रहीन होता है। ये जरूरी नहीं है कि रात्रि को जागने वाला हर व्यक्ति चरित्रहीन होता है। लोगों, घर की कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो रातों की नींद गायब कर देती हैं। माँ जैसे ही दरवाजा खोला, रानी ने चरण स्पर्श किए। महाराज, आज आपको मेरी याद आई है। महाराज कहने लगे, रानी मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। आवाज बढ़ा दे भैया। जवाब दिया है, जवाब दिया है। अंगुलियां पकड़ी और अंदर लेके चली। बोले महाराज अंदर चलो।
ऊपर लाखों निसार होते हैं और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। फिर लाखों दोस्त पीछे जब पैसा पास होता है और गरीबी में तोड़ देते हैं जो रिश्ता खास होता है। मैं सच कहूँगा की रखी हुई जौ की आधी रोटी महाराज ने नमक के साथ में खाई। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, देवर्षि नारद का दिया हुआ वरदान पूर्ण हुआ है, सुबह हो गया। जैसे सवेरो हो, रानी ने चरण स्पर्श करे जवाब दो महाराज, फिर दर्शन दियो। जैसे चले छोटी वाली रानी बीच आंगन में दोनों हाथ कमर पे रखें और नागन सी फुसकारे खड़ी खड़ी, खड़े हो जा। कहाँ थे सारी रात? कहाँ थे? तूने द्वारे परे थे और कहाँ गए? झूठ मत बोलो, हमें सब मालूम है तुम कहाँ थे। तुम रात भर सोए नहीं हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। तुम्हारे चेहरे की जो क्रांति है वो मलिन हो रही है, मुझे सब मालूम है। सुनिए, कोई गई क्रांति मलिन, छटा छवि छीन की सुंदरताई, पहले वाली सुंदरता ही नहीं रही। और तेरे चेहरा को बदल कहाँ थे सारी रात? बोला। सुनो, हमें मालूम है तुम कहाँ थे। रात सोती घर रहे, जान मिल लए रहे धमकाई। ऊंची आवाज में चिल्ला करके मैं धमकाना चाहते हो? बात सुनो। तुम रात भर सौत के घर रहे, समझे? महाराज बोले, अगर जाने अब जान ली कि हम सौत के घरे गए तो खाए वो पी वो हराम कर दिए, बचे कैसे? और बचवे तो है ही, कैसे बचे? एकदम तलवार निकाली, जवाब दिया, खामत। जिस दिन से तू आई है तूने उसे भंगन बना के रख दिया, तूने उसे रानी से नौकरानी बना दिया, लेकिन मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा।
तूने उसको घर से निकाल दिया, मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। अगर अभी भी तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो ले जा मेरी तलवार और जाकर के उसको मार दे, तब तेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। मैं सारे दिन शिकार खेलता रहा, शाम को लौट करके आया, दरवाजा खटखटाता रहा, तूने दरवाजा नहीं खोला, सारी रात देरी पर सर रख के सोते रहे, चेहरा मेरो ना तेरो तरेगो। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। जो धड़के सतरिया ने सोई सिलेंडर हो गई यार। जवाब दो महाराज, तो तुम द्वारे परे रहे? हाँ, सारी रात तुम सोए नहीं, हमें मालूम है, नींद ही नहीं आई। देरी पे सर रख के सोते रहे, तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। सोई दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो महाराज गलती हुई है, हम जानी तुम सोच के घरे गए हुए हो। बिल्कुल नहीं जाएंगे, आखिर में तुम्हारी कसम खाई है, झूठ थोड़ी बोलेंगे हम। सोई दोनों पैर पकड़ ले, जवाब दो महाराज तो हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो, हम जानी तुम सोच के घरे गए, आए लोगों बंदर गुड़ की काम करी गई। हाँ, चलिए चलिए, दोनों पैर पकड़े। सुने पिया के बीन परियाओ चीन ध्यान मत दिया, मुझे जो कछु गलती बनी हो तेरे पिया माफ कर दिया। राम रसोई प्यार करे भरतार नाई निकलियो, खाना ले रोटी खाई ले। राम रसोई प्यार करे भरतार नाई निकलियो, नाई निकलियो। करो ऐसा राम प्रेम रसियो, करो ऐसा राम प्रेम रसियो। जनी बांधी हाल बुलाए भोले, बांधी हाल बुलाए और चंदन चौकी डलवाई, पति मल मल के हलवाए। श्री सुखदेव जी बोले, ही राजा परीक्षित, दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अंतर ज्यादा नहीं है। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है। एक ने बराबर शाम तलक खेतों पर नाच बटोरा है। एक के लिए सुंदर भोजन दासियां बनाकर लाती हैं, एक के लिए जौ की रोटी संध्या तक मिलने पाती है। एक सारे दिन मजदूरी करती है, अटा पर खड़े होकर पक्षियों को उड़ाती है। एक शेर जो पीस करके रोटी बना करके नमक से खाती है, और दूसरी सारे दिन पलंग पर लेटी रहती है। दासियां भोजन बना के ला रही हैं, दासियां सेवा कर रही हैं। कोई दासी हाथ दबाए रही है, कोई दासी पैर दबाए रही है, कोई दासी सर दबाए रही है, और कई दासी को जगह न मिल पाई तो दासी कोई दबाए रही है। हाँ, रानी सुनीत ने लड़के को जन्म दिया, नाम ध्रुव रखा। सूरज ने जिस लड़के को जन्म दिया उसका नाम उत्तम रखा। दोनों बेटा बहुत सुंदर हैं। एक दिन दोनों लोग खेलते खेलते राजा उत्तानपाद के दरबार में चले गए। तो राजा उत्तानपाद ने अपने बेटा ध्रुव को देखा है तो गोदी में ले लिया, और उत्तम नीचे खड़ा है। तो 22 सभा में लोगों को चुगला बैठे हुए, नीच स्वभाव का व्यक्ति। ऐसे लोग एक दो लोग हर गांव में मौजूद होते हैं।
इनका काम ही होता है एक दूसरे में केवल विवाद करवाना। और नीच लोगों की तो आदत तो तुम जानते ही हो। चुगल से मन की बात कहो तो चुगल कहूँगा छूटे हो। अंधे पे भैंसिया कुतवैयो कुतवैयो की प्यारा। पागल में गुदन गुदवैयो उल्टो ही सीधो गुदे आधार नीचे तनो ज्ञान दो भोले भोले सब चुगला नीच बैठो रहे बाने जैसे देखो एकदम जरियो। और एक बात और बताएं आपको, अगर घर में शांति चाहो, भैया भैया प्रेम से रहो चाहो, परिवार परिवार प्रेम से रहो चाहो, तो दो लोगों की बात कभू मत मानियो जिंदगी में। किनकी? एक चुगला की और दूसरे मामा की। इन दो की बात तो कबू भूल के मती मान लियो न, घर बर्बाद हो जाए तुम। एक चुगला की और दूसरे मामा की। सत्यानाश कर दो इन मामन ने लोगों जो। और बता दे, हर जगह घूम कर देख लिया, हर युग में यही घोटाला है ना कम दम जी जाऊं के सालों ने गजब कर डाला है। मामन ने नाश कर दे, बड़े बड़े घर बर्बाद कर दे। और कहूँ जाओ मती, तुम्हारी तो पड़ोस की बात है, खैर खेरो ही है सब। और मैं तो लोगों सच कहूँगा, ऐसी बात बताए रहे तुमको जाई ध्यान में लइयो। और कुशल जो चाहो जीवन में मामा से बच के रहियो।
करवाई दे, कछु करवाई दे घायल। दुनिया जानती है मामा को उरही वालों मायल। मामा शकुनी मामा दुर्योधन को ऐसा जुल्म उठाओ। शकुनी ने ओ भैया महाभारत करवाओ। छोड़ो, एक मामा और है, एक तो माइल हुई हो, दूसरो शकुनी हुई हो, एक रावण को मामा मारी। माया मृग बन की मामा सीता हरण कराओ। सोने की लंक छिलंक में कोई बने कोई मौना सुना। आजकल देखो कऊ बहन बिटिया की शादी हो तो मामा नहीं बन पातो के लोग। लड़की वालों दान दे है जाकी जैसी सामा। बीच में आए थे टांग अड़ाए दे बिटिया को मामा। जाकर के बताया तो सुरची आई आकर के ध्रुव की कलाई पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। जवाब दिया राजा की गोदी में बैठने के लायक तेरी औकात नहीं है। जा करके भगवान का भजन कर और मेरा बेटा बनकर आना, तब राजा की गोदी में बैठ। रोते हुए ध्रुव चले हैं। मैया सुनीति ने अपने बेटा को रोते हुए देखा। किसने मारा बेटा? मोसी दुखिया के लाल रे कोई कौन कन्हैया मारो। मोसी दुखिया के बेटा ने किनको कहा प्यारो। किसने मारा है? मौसी ने। फिर कोई बात नहीं, मौसी में माँ में कोई अंतर नहीं है। ध्रुव बोले मौसी ने मारा ये दुख नहीं है, पिताजी ने क्यों नहीं कुछ कहा? बोले तो वो तेरे पिता नहीं है। कौन है मेरा पिता? भगवान दीन बंधु दीनानाथ तेरे पिता है। कहाँ है? बड़े हो जाना, वन के लिए जाना, वहीं मिलेंगे। तो ध्रुव बोले माँ अब अभी जाएंगे।
मैं अपने पिता को ढूंढ करके लाऊंगा। चरण स्पर्श किए, माँ रोती रही, लेकिन लोगों ध्रुव ने एक नहीं मानी। भगवान के भजन के लिए वन की तरफ प्रस्थान कर गए। बोले गोविंद भगवान की। समय समाप्त हुआ और रात्रि का जो कार्यक्रम है 7:30 बजे से कार्यक्रम शुभारंभ होगा, 11 बजे बंद हो जाएगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने हमारे बाबा श्री स्वामी आधार चैतन्य जी के द्वारा कैसेट के प्रोग्राम देखे हैं, परम भक्त पूरनमल, हरदौल का भाग, सरवर नीर, राजा भरथरी, जो प्रोग्राम आप लोगों ने हमारे बाबा श्री के मुखार बिंदु से कैसेट में सुने और देखे हैं, उसी प्रकार से हम कोई एक प्रोग्राम आप लोगों को सुनाऊंगा और रासलीला के द्वारा कलाकारों के द्वारा दिखाऊंगा। रात्रि 7:30 बजे से प्रोग्राम शुभारंभ होगा और 11 बजे हम बंद कर देंगे। तो आप लोग समय से पधारें। रात्रि का कार्यक्रम शेष है, बड़ा आनंद आएगा। तब तक माता जी आरती जला, हम कीर्तन गाए दे रहा हूँ।